प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है अभी देश के लिहाज से? मोदी जी के ना सर्कुलेशन, बर्थ टाइम सर्कुलेशन को लेके कई डेटाज हैं। ठीक है, कौन कितना रिलायबल है कहना मुश्किल है, लेकिन जो लार्जली हम लोग ले रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को लेके, मैं उसके हिसाब से अगर देखूं, ठीक है, तो उनकी जो दशा है वो भी मंगल की चल रही है अभी। और ये दशा चल रही है 2021 से 2028 तक रहेगी। मंगल जो हैं वो कुंडली में लगन में हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, और कंफर्टेबल पोजीशन में है। ऐसा नहीं है कि भाई ख़राब पोजीशन में है वो चीज़ें। और लेकिन मंगल में अभी जो अंतर है, उसको अंतर को हम देखें तो अभी सैटर्न का अंतर है मई तक का। अच्छा। ठीक है, मंगल सैटर्न। तो मंगल सैटर्न जो ये कॉम्बिनेशन है अभी, ये थोड़ा सा ख़राब है। उसके बाद भी जो अंतर तो आएगा, इससे क्या मुश्किलें आ हाँ, सकती हैं? मुश्किलें ये आएंगी कि एक आप ऐसे मानो जिस ग्रह की दशा होती है वो बॉस हो गया हमारा, सुपर बॉस हो गया। उसके बाद नीचे वाले बॉसेस हो गए। तो सुपर वाला बॉस तो ठीक है आपके साथ, लेकिन जिसकी आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है, जिनसे रोज़ उठना बैठना हो रहा है, वो थोड़ा दिक्कत वाला है। तो मोदी जी के लिए परेशानी है। ठीक है, और ये परेशानी थोड़ी चलेगी इस कुंडली, इस समय के हिसाब से जो हमारे पास है। हाँ। उसके साथ अगर हम बात करें तो इनकी भी जो, आप जैसे इंडिया की कुंडली में हमने देखा कि अपोजिशन को चांसेस लग रहा है मिलेंगे सितंबर के बाद। ठीक है, ऑब्वियसली उनको चांसेस मिलेंगे, तो मोदी जी को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। राइट, इसको अगर हम कोरिलेट करें उस चीज़ से तो डेफिनेटली उनके लिए भी चैलेंजिंग टाइम है। और ये जो घटना घटी है, इस चीज़ का भी उनकी इमेज पे, पूरी सरकार की कार्यप्रणाली पे इसका तो असर पड़ेगा ही। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है इस चीज़ की। एंड लेकिन वो इससे उभर के आएंगे, बिकॉज जो एक दशा है जिस प्लानट की, वो प्लानट स्ट्रॉन्ग है। मंगल जो है वो उनके लगन भाव में है और अपनी ही राशि में है, और 8 नंबर साइन में है, स्कॉर्पियो में है। तो वो एक मिस्टिसिज्म भी ऐड करता है, सीक्रेसी भी ऐड करता है पर्सनैलिटी में। तो व्यक्ति जो काम करता है उसको आप इसको अनप्रडिक्टेबल कह सकते हैं। उसका क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो आप एकदम से वो पता नहीं वैसे लगा भी कहते हैं सकते ना उस कि चीज़ क्या का। करते हैं मोदी जी, तो किसी को मोदी पता जी नहीं का होता है। किसी को पता नहीं चलता भाई। इसलिए हमें लगता है कि ये वाला जो टाइमिंग है ना, ये ज़्यादा सूट करता है समहाउ। हाँ। अच्छा, मोदी जी की को लेके कहा जाता है कि जब 2024 के नतीजे आए तो ये कहा गया कि 2029 तक वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, बीच में उनको छोड़ना पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा कुछ उनकी कुंडली में नजर आता है, या वो 2029 तक रहेंगे और 2029 के बाद भी क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? वो हाँ, क्या देखिए कहती है कुंडली? अभी, हाँ, ये वाला जो सवाल है ना कि अब 2000 अभी 24 में बने हैं वो हाँ हाँ, पीएम, है ना, फिर से। तो 2029 तक रहेंगे। हाँ। तो अभी मंगल की दशा जो है 2028 तक है इनकी। ठीक है, उसके बाद राहु की दशा आ जाएगी। राइट, तो आई डोंट थिंक कि मोदी जी जो हैं इसके एनालिसिस के हिसाब से अपना अगला इलेक्शन लड़ेंगे उस चीज़ में। अच्छा, ऐसे 2029 वाला पूरा करेंगे उन्हीं वाला कार्यकाल? भी पूरा करने के चांसेस कम हैं। अच्छा। ठीक है, बीच में जब ये पीरियड आएगा, प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो अप्रैल 2028 के बाद का जो पीरियड है, मोस्ट लाइकली ये इसमें इस चीज़ को या तो अपने आप ही छोड़ देंगे, या स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि भाई ये डिसीजन ले लें उस चीज़ में कि भाई हमें हटना है, कोई नया व्यक्ति आए। वो किसी भी तरह की परिस्थिति बन सकती है। अप्रैल 2028? अप्रैल 28 2028। के बाद ये ऐसे बिल्कुल, हालात बन रहे हैं कि बिल्कुल, वो अपना बिल्कुल, पद छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। और ये इसका कारण कुछ स्वास्थ्य तो ऐसा तो कुछ नहीं है? स्वास्थ्य से संबंधित तो हम नहीं कह सकते। एंड इसमें हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित या कोई बीमारी इस तरह की, कोई एक्सीडेंट सम टाइप ऑफ, क्योंकि 6th लॉर्ड भी है मंगल जो है, तो कुछ एक्सीडेंट की घटना भी हो सकती है। इस तरह की चीज़ें हैं। दिख रही हैं अभी? हाँ, बट वो उनके लिए परिस्थिति बन जाएगी उस तरह की। जी। एक सवाल लोगों के मन में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पीओके को लेकर, कि क्योंकि पीओके। अब जिस तरह से
पाकिस्तान ने कह दिया कि वो शिमला समझौता नहीं मानता, यानी एलओसी नहीं मानता, जी। है ना। तो ये तो भारत के फेवर में है कि भाई हाँ। अब वो लाइन ही नहीं है। हाँ। अब केवल जिस दिन चाहे भारत अंदर जाके तय कर सकता है कि ये लाइन है ना। जी। तो वो एलओसी अब नहीं है। तो क्या पीओके के भारत में मिलने के चांस हैं? क्या कहते हैं गृह गोचर? इंडिया के लिए नहीं, एक बेस्ट चांस है इसकी कुंडली के हिसाब से। ठीक है। अब जैसे वो शिमला समझौता रद्द कर दिया उन्होंने, तो आप अगर अब वैसे इनडायरेक्टली बात करें तो जियोग्राफी तो चेंज हो ही गई भाई, वो लाइन तो हट गई, मिट गई। हाँ। तो द माइट इज़ राइट, वो वाली स्थिति है ना कि जिसकी लाठी फिर उसका भैंस, उसकी भैंस, राइट। तो इंडिया के लिए ये एक बेस्ट पोजीशन है कि वो अपनी जियोग्राफी को चेंज करे, अपनी उस एक्सपेंशन को करे उस चीज़ के लिए। अभी अभी जो समय है उस चीज़ के लिए, नो डाउट ये कोई बहुत बेस्ट समय नहीं है, लेकिन इंडिया उस पोजीशन में है जैसे बाकी कंट्रीज़ भी ओपनली इंडिया का विरोध नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये पहलगाम का अटैक हुआ तो किसी ने सबूत मांगे? किसी ने सबूत नहीं मांगे। सीधा सीधा अभी कोई जांच चल रही है, अभी ये कुछ पता चला नहीं है पूरी तरह से कि वो पाकिस्तान से आए थे या लोकल ही थे या क्या था, बट सब कह रहे हैं पाकिस्तान है। क्योंकि अब तो जांच एजेंसी ने भी बताया कि उसमें से 3 जो हैं वो तो पाकिस्तानी थे। हाँ, लेकिन वो पकड़े नहीं गए ना अभी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अगर पाकिस्तान कोई किसी को आप एक्यूज़ करते हो तो उसका वो सबूत भी मांगेगा भी दो, लेकिन कोई सबूत नहीं मांग रहा है। तो वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है वो कंट्री आज की डेट में, और इंडिया उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छी कंडीशन में है। द ओनली थिंग इज टाइमिंग नाउ, द बेस्ट टाइमिंग इज कमिंग व्हेन द जुपिटर इज चेंजिंग द साइन। जैसे मैंने कहा कि वो टॉरस से जैसे जेमिनाई में आएंगे, उसके बाद अगर वो अटैक होता है तो उसके दूरगामी परिणाम है, तो वो होने वाला है अभी। वो पीओ के इंडिया में मिलेगा नहीं मिलेगा इसको एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। हो सकता है गवर्नमेंट ये करे कि वहाँ साथ मिलाना भी तो दिक्कत होती है बिल्कुल सही बात है ना। तो कि भाई हम वैसे इतना इतनी मुसीबत झेल रहे हैं इतना और अपनी मुसीबतें इतनी हैं और ले लो गले में, इससे बेटर है वहाँ दूसरी गवर्नमेंट बना दो जो कि आपके हिसाब से चले, वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो और आपके हिसाब से चले वो। और उस ज़मीन का आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो पाए। हाँ, सबसे गलत ज़रूरी जो इस्तेमाल ना हो। जो आपका होता है। इंटरेस्ट यही होना चाहिए कि उस ज़मीन का आपके खिलाफ गलत इस्तेमाल ना हो, वही इंश्योर करना है। ये नहीं कि वो अजगर को गले में डाल लेना है। हाँ। यानी अब ये तो तय है कि कुछ ना कुछ होगा। ये जी जी जी। पाकिस्तान की कुंडली भी कह रही है, भारत की कुंडली भी कह रही है, जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। एग्जैक्टली इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाले हैं और ये होगा, अब ये होने वाला है। ठीक है। मोदी जी इज डिस्टाइंड टू डू इट। मोदी जी करेंगे। मोदी जी इज डिस्टाइंड टू डू इट, ही विल डू इट। अच्छा, ऐसा होता भी है कि आपको वो इंडिकेशंस मिलने लगते हैं उस व्यक्ति में, उस समय में, उस दौर में, वो जो कुछ करता है उसमें इंडिकेशंस भी मिलने लगते हैं। तो शायद जब ये ऐसे सब ग्रह गोचर बनते हैं तो वो लोग अगर चाहें तो सेल्फ एनालिसिस भी करके देख सकते हैं कि हाँ इस तरह से रास्ता बन रहा है और ये व्यक्ति ऐसा करेगा। और वही जब ग्रहों से मैच होता है तो वो वाकई प्रैक्टिकली होता है। एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए किसी भी चीज़ को जो फ्यूचर में घटना घटनी होती है ना, तो उसकी रूपरेखा बननी शुरू हो जाती है पहले ही। अब जैसे कोई भी अगर हम पर्सनल लाइफ में भी देखें तो हमें आज समझ में नहीं आएगा, कुछ हमारे साथ घटना घट गई, वो बाद में पता चलता है कि इस घटना की वजह से ये रास्ता ऐसे चेंज हुआ था। ऐसा बहुत बार होता है, हम सबके साथ होता है। और ठीक है, तो अब मोदी जी को भी अगर हम देखें तो जिस भी कंडीशंस में वो पीएम बने थे वो कोई इजी कंडीशन नहीं थी, लेकिन चीज़ें अपने आप फेवरेबल हो गई और वो व्यक्ति कैसे निखर के आया उस चीज़ में। ठीक है, देखो कर्म एक चीज़ है, हम एनालिसिस कुंडली के हिसाब से भी करें तो कर्म भी हमारे, एक तो हमारे जो प्रारब्ध हैं जो हम लेके आए हैं, जो बताते हैं कि भाई आपको इतना आपका पेरिफेरी रहने वाली है, और दूसरा क्रियामान कर्मास चलते हैं जो हम डे टू डे कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आता है, वो इंटरफेयर करते हैं उन चीज़ों में फिर। ठीक है, तो वो जिस स्थिति में प्रधानमंत्री बने, जैसे भी बने, उसके बाद उनका कंडक्ट कैसा रहा,
सितारों ने उनको बना दिया, उस पोजीशन पे पहुंचा दिया, जो उनके स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे वो न्यूट्रलाइज्ड हो गए। जैसे बोलते हैं ना जी, कृष्णा जी पैदा हुए तो द्वारपाल सो गए, हाँ, गेट खुलने खुल शुरू हो गए। गए। बने ऐसा संभव था कि किसी को कैद खाने में रखा है, काल कोठरी में, हम्म, 7 उसके गेट हैं और वो गेट खुल जाएं? ठीक है। तो प्रकृति वो अपना जो घटना घटनी होती है उस वो स्थिति बनाती है। बनाते तो हैं। मोदी जी का मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ घटी इस तरह से, वो पीएम बने। ठीक है। बाद में भी उनका कंडक्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँ कि भाई देखो, राजा जो है ना, उसको तलवार हाथ में रखनी पड़ती है। उनके अपोनेंट्स बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो भाई कुछ लोगों के लिए तो वो खराब है ही। अब ये अकाउंटिंग है, एक जगह डेबिट है तो एक जगह क्रेडिट भी है, वो तो करना पड़ेगा, राइट। तो वो व्यक्ति जो है उसने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है उस चीज़ को। तो ये लगता है कि वो आगे भी इनके ऊपर ही ये जिम्मेवारियां हैं, और बड़े बड़े डिसीजन लेना इज़ नॉट ईजी। बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए जो इतने बड़े कल्पना। बड़े निर्णय लेना वो चाहते तो नहीं लेते भाई। और भी मैं नाम नहीं लूँगा, पॉलिटिशियंस हुए हैं जिन पे लोगों को बड़ा भरोसा हुआ, बट उनका कंडक्ट क्या रहा? तो सितारों ने उनको भी पहुंचाया उस जगह पे, बट उनके जो क्रियमान कर्मास थे वो अच्छे नहीं थे। तो हुआ क्या, वो फाइनली आज के डेट में न्यूट्रलाइज थे, राइट। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इस तरह का नहीं है। जो पीएम है कंट्री का, एक कठोर शासक मैं बोल सकता हूँ इनको, कि जो इनको ठीक लगता है ये ठीक है तो वो ठोक बजा के उसको कर देते हैं। करते हैं। इसलिए ये वाली जो चीज़ है, कश्मीर वाला जो इशू है, ये बहुत बड़ा डिसीजन था 370 को हटाना। बिल्कुल सही ठीक बात है। है। और अब आगे जाके भी वो ठीक नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम वहाँ है, तो उसको ठीक करने का रास्ता क्या है फिर? उसको ठीक करने का रास्ता यही है फिर कि वो लकीर लंबी कर दी जाए, ताकि वो मामला वहीं तक रहे फिर। और ये व्यक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए संभावना बनती है, अगर सितारे भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दशा जो है ख़राब चल रही है, उसका जो घर वाला घर है, जहाँ पे हमारा घर माना जाता है, वहाँ पे विध्वंस होने वाले हैं। कंपैरेटिवली इंडिया जो है वो बेटर पोजीशंस में है। तो साफ दिख रहा है कि ये ऐसी घटना घटेगी अब।